कौन सा लिखा किंतु उसका इससे व्यवहार की वजह से एक बड़ी बड़ी छड़ाला लिखा है इसलिए क्यों लिखा। अपन ये देखना चाह रहे कि किस टाइप का व्यवहार और है ना किस टाइप का जो व्यवहार होता है वो निश्चय में सहायक बनता है और उसका फल एक तरफ इसमें लिख रहा है उसका फल उसका फल तो संसार ही है। तो अपन थोड़ा विचार करें ना, जैसे हमारे सामने रत्नत्रय पूजन पता नहीं कौन से पेज पे है, इसमें आप लोग पढ़ते हो, हमें अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि इसमें निश्चय व्यवहार की छेड़ाला में संधि तो बताई गई है, उस रत्नत्रय की पूजन में भी बताई गई है। जैसे सम्यक दर्शन के लिए लिखा है, कौन सा क्या शब्द लिखा है सम्यक दर्शन के लिए, ये जो लिखा ना क्या बोले, नहीं ऐसा लिखा है आप निश्चय लिखो तत्व प्रीति व्यवहार रहित दोष 25 से सहित। अब आप निश्चय लगे तो निश्चय न कथन हो गया और तत्व की प्रीति क्या है व्यवहार है इसका। अब इस व्यवहार पूर्वक ही निश्चय होता है, तो अपन जगह पड़ा छेड़ाला में लिखा है। तो कोई यदि आत्म प्रतीति ना करे तो उसका फल क्या है, उत्तव कसाई की मनता से 31 सागर की आयु लेके पूरा परावर्तन कर संसार में भटकते रहे। उस व्यवहार का फल जो एकांत रूप से किसका अवलंबन लेते हैं, व्यवहार का मूल का। और बाकी तो जिनवाणी में उसका हम क्या अर्थ कर रहे हैं कि शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर उसका उपदेश तो नहीं उसका उपदेश बहुत किया है। शब्द क्या लिखा उसमें कि प्राणियों को तीन बातें है ना, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से है, इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर में करते हैं। और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर, हस्तावलंबन का मतलब क्या लगाना, हाथ का सहारा, हाथ के सहारे के समान है कौन है व्यवहार, हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है किंतु उसका फल संसारी। अब आपको विरोधाभास लग रहा है, एक तरफ कह रहा है कि वो है ना वो क्या है कि वो शुद्ध नय का हस्तावलंबन और उसका फल संसार कह रहे। अब आपको बुद्धि लगाना पड़ी क्योंकि क्लास ऐसी नहीं जिसे हम हर चीज को स्पष्टीकरण करना पड़े। आप दिमाग लगाओ कि जो निश्चय निरपेक्ष व्यवहार होता है कभी भी जीवन निश्चय प्रकट नहीं होगा, तो फिर वो व्यवहार केवल संसार में परिवहन का कारण बनेगा, ऐसा वाला लगा। और बाकी तो वो कैसा है कि वो किस प्रकार का है, शुद्ध नय का हस्तावलंबन है किंतु उसका फल संसारी है। तीसरा क्या लगा, शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं क्योंकि बिरला है। क्यों नहीं आया उसका पक्ष, उसका उपदेश विरल पाया जाता है। अब आप कल्पना करके देखो, सतखंड अगम लिखा है और उस पर हजारों श्लोक प्रमाण टीका लिखी नहीं, फिर उसके बाद में उस पर जीव कांड कर्म कांड लब्बी सार छपड़ा सार लिखे गए, उसके बाद में फिर और भी आते चले गए। लेकिन समय सार में जो दृष्टि बताई गई है उस टाइप के कितने ग्रंथ आपके सामने मौजूद है, नहीं है समय उसका उपदेश बहु कहीं का बोलना चाह रहे, उसका उपदेश विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसके उदाहरण बताओ वो कहीं कहीं कैसे पाया जाएगा। जैसे हमने रत्नत्रय की पूजन की बात करी, ये रत्नत्रय की पूजन आपके इसमें निश्चय ने कथन कौन सा है बोला, बस इतना सा कथन लिख दिया, आप निश्चय लिखे, बस इतना सा कथन है काय का, मतलब पूरी रत्नत्रय की पूजन इतने से इतने जो निश्चय कथन है, बाकी सब व्यवहार ने कथन है, पूरा लिख दिया। सम्यक दर्शन रतन गई जे ये जिन बच में संदेह, ये काय का कथन है, व्यवहार का। यह वब विवब चाहे दुखदानी पर वब भोग चाहे प्राणी ग्लान न करी असुचलक धर्म गुरु, ये सब 8 अंगों का वर्णन आ गया। अब हम इतना पूछना चाहते, इतनी बड़ी पूजन में निश्चय ने इतना सा उपदेश है बस, और हम सम्यक ज्ञान की पूजन में बोले कितना सा उपदेश दिया, आप जाने नियत, ये निश्चय ने का उपदेश है। तो बाकी पूरा क्या ग्रंथ पठन व्यवहार, पूरा द्वासांग का ज्ञान करना व्यवहार हो गया। हम काय का अर्थ कर रहे हैं, इसमें लिखा है कि शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं, उपदेश भी विरल कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए इस ग्रंथ में श्री गुरु ने क्या किया है, शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर इसको आपके सामने रखा। मतलब आदमी पूछना चाह रहे आखिर कुंद आचार्य देव के इस ग्रंथ की महिमा आप लोग को इतनी ज्यादा क्यों आती है, क्योंकि सारी जनवाणी से भरी पड़ी है। और कहीं पूरा भक्तामृत स्तोत्र काय से भरा पड़ा है, व्यवहार नए कथन से भरा पड़ा है। अकेला एक छोटा सा कथन उन्होंने वहां पे किया है, कौन सा किया है, सकल वांग में तत्वबोध से, वो भी तत्वबोध भी क्या कहलाएगा, व्यवहार कथन कहलाएगा।
पूरी छेड़ा उठा के देख लो, उसको क्या पर द्रव्यंत भिन्न आत्म सम्मत बला है, और पूरी उसकी कहानी आ गई और पूरी। अब व्यवहार मोक्ष मत सुनिए हेतु नियत को, ये काय का अर्थ कर रहे हैं? काय का शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं, उसका उपदेश भी विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। ऊपर में क्या लिखा है? जिनवाणी में व्यवहार नय को, व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का नहीं, वो ऊपर है नहीं, शुरू से पढ़ना था है? हाँ हाँ उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद हमें बना सकता है। हाँ नहीं, ये तो इसका कल अर्थ कर दिया था। यहाँ आप भेद का अर्थ क्या लेना चाह रहे हैं? भेद का अर्थ तुम्हारे दिमाग में क्या है? जो बोला है तो व्यवहार का कुछ अर्थ है, हाँ सुनने की दृष्टि से विषय का अभेद एक अर्थ है। हाँ आशय क्या है? बता रहे ना, कल हमने बताया था। हम पहले अरे शुद्ध नय का विषय तो बाद में बता रहे, पहले इसका अर्थ बता। व्यवहार शुद्ध नय का विषय, उसकी दृष्टि में ये व्यवहार नय का विषय क्या है? इसमें कल बता दिए थे ना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। कल तो हमने रात को बहुत बताया था, जब बात उठी है तो बता दी रहे। भेद का अर्थ पहले अमित जी सभी लोगों को बताना चाह रहे। भेद शब्द आता था अपन को, अभेद में भेद देखने, ये वाली बात आती, ये इतनी आशा नहीं है। फिर कौन सा आशा जरा और बता दो, पहले फिर बोलना चाह रहे। आज बात उठी है तो हम पहली बार आपको क्लियर कर रहे। अभेद में भेद करना जो कौन सा व्यवहार है, सद्बुद्ध व्यवहार, इतनी पर्याप्त नहीं है। लेकिन जीवों को अनादि अनंत जो जीव है उसको 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, इन सब पर्यायों वाला कहना, ये भी क्या अभेद में भेद खड़ा करना है। नहीं आ रही समझ में? ये भी एक व्यवहार है। इसका मतलब तो इस प्रकरण में जो ले भेद लिया, जो व्यवहार लिया, ये वाले व्यवहार की चर्चा किसी भी टाइप से देखना। कल एक प्रकरण हो रहा आया था रात को, उसका स्पष्टीकरण करने का मन है। जीव समास गुण स्थान मारणा में क्या अंतर है? कल रात को एक प्रश्न आया था, इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं। जीव समास गुण स्थान मारणा तीनों में क्या अंतर है? देखो, एक गाथा आती है कुंद आचार्य देव की, सुनो सुनो, इससे रिलेटेड इसलिए बता रहे। एक गाथा आती है परमार्थ प्रतिमाधिकार की। पहले लिखा है, नारक नहीं तिर्यंच मानव देव पर में नहीं, करता न कारता नहीं, करतान मनता में नहीं। उसके बाद आता मैं मार्गणा के स्थान नहीं, गुण स्थान जीव स्थान नहीं, करता न कारता नहीं, करतान मनता में। कौन सी बात आई थी? मारना नहीं, जीव समास गुण स्थान और मारना स्थान, थोड़ा अंतर पता है क्या? देख रहे हैं वो हमें दिख जाएगा तो हम देख ले रहे। हाँ कुछ नहीं है इसमें, है अच्छा सब अच्छा भाव था कल, इसलिए आपको चाहिए क्या आप बोलोगे इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? उस समय मैंने जो बताया था, जीव समास भी 14 होते हैं, गुण स्थान भी 14 होते हैं, मारणा भी 14 होती है। 98 तो अभी मिला। जीव समास कितने हो गए? ये भी 14 होते हैं। फिर उसके बाद में गुण स्थान भी 14 होते हैं, मारणा भी 14 होती है। ये जानना क्यों जरूरी? क्योंकि अभी इनका निषेध हम बाद में करेंगे, पहले उसकी स्थापना करके बता रहे। हमने अभी जब ये अंगार धर्मामृत में प्रकरण आया, सुनाया कि नहीं सुना? जीव समास सुने? समास किसे कहते हैं? जीव कितने प्रकार के होते हैं? संसारणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त 2 प्रकार से जीव होते हैं। तो संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो अपन ने बोला वो 14 प्रकार के। तो पूरे जीवों को 14 प्रकार में अपन ने घर में वो कह दिया उसको। एक दिन बता, कौन बता 14 जीव समास के नाम बता? नहीं पता? कोई और बताएगा इस तरफ से? गोलू भैया तुम बताओ। जीव समास, जीव समास एक, अरे आप तो सबसे मुखिया, आपको ही बताना। अब बाकी लोगों शोभना बताओ, 14 जीव समास के भेद बताओ। आप बोलो भाई साहब हम तो जीव समास से भिन्न है, हमें क्या करना है? लेकिन जरूरी है जानना। बोलो 14 जीव समास के नाम बताओ। अब पंडित जी चलो चलो हम बोले दे रहे। जब भी तुम्हें ऐसा हम समझाने को बता कैसे तुम्हें लगाना चाहिए, एकदम से क्या बोलना चाहिए? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, पहले 5 जीव खड़े कर दो। क्या कर दो? 5 जीव खड़े कर दो। 1 इंद्रिय में 2 भेद खड़े कर दो, बादर और सूक्ष्म, और पंच इंद्रिय में संगी और असंगी। इतनी सी कहानी है बस।
मतलब हम ये बोल रहे बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में, क्योंकि इस समय सार में नियम सार जी में यही आने वाली है। मैं जीव समास नहीं हूं, मरना स्थान में पहले खड़े तो करो तुम जीव समास, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। कभी भी इन प्रश्नों तुम लोग अटका मत करो। हम बहुत सिंपल, हम 98 तत्व गिना ही नहीं रहे। क्या बोलना चाह रहे, क्या बोल रहे, बोलो। 5 इंद्रिय वाले, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 4, 5 टाइप के जीव होते हैं नहीं होते, और उसमें 1 इंद्रिय में क्या खड़े कर दो, सूक्ष्म और बादल, क्योंकि बाकी 2 इंद्रिय सब क्या होती है, सब बादल ही होते हैं। और 5 इंद्रिय में खड़े कर दो संगी और असंगी, अब उनके दुगने कर दो तो क्या कर दो, पर्याप्त कर, और 14 जीव समास हो गया बस। सभी क्या होते, पर्याप्त भी होते हैं, पर्याप्त अब कह सकते कि नहीं कह सकते, बोलो। अब पूरे 7 गिना के बताओ कोई। अब बोलो, सूक्ष्म 1 इंद्रिय, बादल 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय हुआ, पर्याप्त नहीं, असैनी पंच, असैनी पंच, ये 7 होगा वेद। 5 के 7 कैसे बनाए, 1 इंद्रिय में 2 वेद खड़े कर दिए और पंचेंद्रिय में 2 वेद, तो 5 के 7 बन गए, और फिर उनको दुगने कर दो, सभी क्या होते हैं, पर्याप्त भी सभी हो, इतने 14 जीव समास है। हमें बताना यह है कि जीव समास भी 14 होते हैं, गुणस्थान भी 14 होते हैं, और मारणा भी 14 होती है। फिर इनमें अंतर क्या है, कोई बता सकता, अंतर आप बता दोगे, हमें वो नहीं करवाना, उसकी भाव वासना करवाना हमारे लिए। इतने बोले, इस संसार अवस्था में पूरे जीवों को, जितने भी जो संसार जीव है, उनको कितने भाग में, 14 जीव समास में विभक्त किए, मतलब 14 में ग्रुपिंग कर दी उनकी। जितने भी जीव पाया जा रहा है वो कितने काय में पाया जा रहा है, 14 प्रकार से उनका विभाजन, जो अभी मैंने आपको बोल के बताया। कितने प्रकार के जीव है संसार में, 14 प्रकार के जीव है। अब 14 प्रकार के जीव के गुणस्थान 14 होते, 14 प्रकार के जीव क्या होते, हर जीव कोई ना कोई गुणस्थान में पाया जाता है, नहीं आए समझ में। और एक जीव, जैसे ये पहले गुणस्थान में, पहले गुणस्थान, एक जीव का गुणस्थान एक बार में एक ही होता है, लेकिन उस एक जीव के साथ में मारना 14 ही होती है। फिर बोलना चाह रहे क्या, एक बार में, मतलब एक जीव का एक बार में गुणस्थान एक ही होता है, और मारना उसकी 14 की 14 होती है। दूसरी चीज, गुणस्थान जो बनते हैं वो मोह और योग के निमित्त से बनते हैं, और माला जो बनती है वो 8 कर्मों के निमित्त से बनती है। फिर से बोलना चाह रहे, ये सब याद रखो आप, फिर बोलना क्या बोल रहे, गुणस्थान जो बनते हैं केवल मोह और योग के निमित्त से बनती है, और मारणा बनती वो 8 ही कर्मों के निमित्त से बनती है। इसलिए हर जीव जो होगा वो क्या हो जाए, हर एक गुण, एक बार में जीव का एक ही गुणस्थान पाया जाएगा, मारना 14 ही पाई जाएंगे। आपको सब याद है, मैं केवल एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर वर्क किया है, बस समझ में आना क्या बताने के लिए किया हमने। ये गुणस्थान बोले जीव समास भी 14 होते हैं, तो पूरे संसारी जीवों कितना ग्रुप में बांट दिया अपन ने, 14 प्रकार के जीवों अपन ने ग्रुपिंग कर दी। फिर उनमें से कोई भी जीव आप एक उठा के देख लो, उसका कोई ना कोई गुणस्थान होगा, और उस गुणस्थान बढ़ती जीव का मारना कितनी होगी, 14। ये हमें इस सभा में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें फ्री बता दिया। आप दिमाग लगाना, आपको क्रॉस क्वेश्चन तो मुझसे पूछ लो। जैसे गुणस्थान की परिभाषा ये आती है कि मोह और योग के निमित्त से, उसमें केवल मोह और योग ये 2 ही कर्म निमित्त पड़ती है। योग का मतलब यहाँ पे मन वचन काया का अवलंबन ले लेना, हम ज्यादा उसकी गहराई में नाम कर ले, उसकी गहराई में नहीं जाने। इसमें केवल कौन निमित्त पड़ता है गुणस्थान में, मोह और योग के निमित्त से जीव के परिणामों की तारतम्य व्यवस्था क्या कहती, गुणस्थान कहती। मारना क्या होती, हर जीव पहले गुणस्थान बढ़ती जीव से लेके 14वां गुणस्थान बढ़ती जीव होगा, तो उसकी मारना 14 की 14 पाई जाएगी। अब जी आप क्वेश्चन हल करो कि 14 क्यों पाई जाती मारना, समझ में आई नहीं, 14 मारना क्यों पाई जाती उसकी है। अभी थोड़ा सा उदाहरण देके बता रहे हैं, बोलो पहले बेसिक चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्यों बता, क्यों ऐसी पाई जाती है। आप बोलोगे भाई साहब है ना कि ऐसी चीज हमें क्यों बताना, फिर आप तो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जैसे अपन वहां जाएंगे, कारण नियम सारजी में स्पष्ट लिखा है, परमार्थ प्रतिगुण अधिकार में लिखा, क्या लिखा है, इसी पहले गुणस्थान वाला में नहीं, तो पहले गुणस्थान पता होगा तब तो गुणस्थान वाला बता, इसी समय सार में लिखा है, दूसरे अध्याय में लिखा है, तो गुणस्थान वाला नहीं, मारण स्थान वाला नहीं, तो फिर मरना है तो खड़ी करो भैया। ये हम काय का अर्थ कर रहे, इसका अर्थ कर रहे, फिर से बोलना चाह रहे जे, हाँ आपने पकड़ लिया, क्या बोला, जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है। ये इस लाइन का अर्थ हम कर रहे, क्या बोल रहे, क्या का अर्थ कर रहे, फिर से बोलो क्या लिखा है, जिनवाणी में हस्तावलंबन का मतलब क्या होता है, हाथ का सहारा। क्या मतलब होता है हाथ का सहारा, क्या बोलना, शुद्ध नय का सहारा व्यवहार में कैसे हो सकता है,
व्यवहार तो अभूतार्थ है, वो सहारा कैसे बन सकता है? वो तो लिख रहा है बिल्कुल, और क्या बताओ? ये शुद्ध न के व्यवहार में किसका सहारा है? लॉजिक बताओ, अपने मन से नहीं बताओ, आगम की चीजें बताओ, खुद बताओ। आप जिनवाणी में से बताओ, अच्छा लगेगा। विक्की बताओ, शुद्ध न्याय का सहारा व्यवहार में कैसे है? फिर आपके दिमाग में व्यवहार ने अनंत बार किया है, आप कैसे इसका सहारा बताओ? कौन बताएगा? जिनवाणी की बात बताना, कुंदन आचार्य देव की बात बताना है कि व्यवहार में शुद्ध न्याय का सहारा कैसे है। आप जाइए प्रवचन सार में, प्रवचन सार का 234 नंबर की गाथा में जाओ, पूरा वहां से लिखा हुआ है बिल्कुल। दीक्षा देने के बाद में लिखा है, श्रवण का लक्षण क्या है? एकाग्रता, पदार्थ निश्चय। तो आगम के, इसलिए श्रवणों को, तो आगम पढ़ना क्या हो गया? कब 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 कह रहे? सम्यक दर्शन के पहले के इतना बड़ा पद अंगीकार कर लिया। कौन सा पद अंगीकार कर लिया है बोलो? जहां पर उनके बारे में पढ़ते कि क्षण क्षण में अंतर्मुख होके सिद्धों से बातें करते हैं, वही प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि वो है ना उसका सहारा है, उसका मतलब। तो उसका एकार्थ भी प्राप्त करो, जिनवाणी का अवलंबन करो। हम ही बोलना चाह रहे समग्र मोक्ष मार्ग अपने दिमाग में हम कौन से खेत की मूली है बोलो तो? हमें कौन सा लगता है? हमें ऐसा लगता है कि समय सारा में अकेला हमारा, वहां तो स्पष्ट लिखा है, वहां उन्होंने सहारे के लिए बोला। अरे पढ़ा कि नहीं? तुम लोगों को सबको रटा है, क्या लिखा है, कैसे सहारा है? अरे दीक्षा दे रही, अंतर्मुख को सिद्धों से बातें करो, काय का जिनवाणी? क्यों पढ़ना जिनवाणी बोलो तो? इतना बड़ा उपाध्याय का पद क्यों बनाया गया बोलो? प्रवचन सार पढ़ो अकेले, एक ग्रंथ से नहीं, हम तो समग्र बता रहे हैं आपको। अरे अमित क्या लिखा है बोलो, फिर से बोल के बताओ। नहीं, वो पूरा बोलो। मोक्ष मार्ग नहीं, श्रवण जिसका दूसरा नाम एकार्थ लक्षणित मोक्ष मार्ग है। हम कई बार बता चुके, बोलो फिर से बोलो। श्रवण ऐसा लिखा है, श्रवण एक तरफ लिखा है श्रवण जिसका लक्षण क्या लिखा है? एकाग्रता लक्षण युक्त मोक्ष मार्ग। क्या लिखा? एकाग्रता लक्षण युक्त मोक्ष मार्ग। ये काय का लक्षण है? क्यों भैया? एकाग्रता तो आत्मानुभूति से प्राप्त होती, जिनवाणी का को पढ़ उस जीव को दीक्षा देना क्या करो? अरे समझो इन बातों, क्योंकि अपन समग्र मोक्ष नहीं हो तो इसी प्रवचन सार का, इन्हीं कुंदनाचार्य का प्रवचन सार लिखा है। इनने क्या लिखा है? एकाग्रता लक्षण, ये मुनिराज का लक्षण बना है। श्रवण जिसका दूसरा नाम क्या है? एकाग्रता लक्षण युक्त मोक्ष मार्ग। और एकाग्रता ने स्पष्ट लिख दिया है, क्या लिख दिया? एकाग्रता बोलो, एकाग्रता पदार्थ निश्चयवान को होती है, पदार्थ में निश्चय, और इसलिए श्रवणों को आगम में प्रवृत्ति करना ही श्रेष्ठ है। हम पूछना चाह रहे हैं, जब मुनिराज एकाग्रता प्राप्त करने के लिए उनके लिए इतना बड़ा आदेश कुंदनाचार्य ने दिया है, हम तो और मूलाचार और उसमें जान ही नहीं चाह रहे, काय में? भगवती आराधना में ना। हम तो उस ग्रंथ का बात इन्हीं कुंदनाचार्य के प्रवचन सार को दुग्धनी का सार कहा गया। ये बात इसलिए बताना चाह रहे, काय का अर्थ बता रहे हम यहाँ पे, कहाँ पढ़ा दिया हमने, कहां से कहां पहुंच गया? तुम्हें तो 14 इसमें दिया है, क्या दिया है कि जिनवाणी में ये इतना कठिन चीजें हैं, फिर से पढ़ दे रहे। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, इसका उपदेश भी बहुधा सर प्राणी परस्पर करते हैं, वो परस्पर करते हैं, उपदेश भी बहुत। जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध न्याय का स्थापना जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल संसारी है। शुद्ध न्याय का पक्ष तो कभी आया नहीं, उसका उपदेश भी विरल कहीं। अब इन बातों में, इन सारी बातें विचार करके तुम्हें अभी मिला नहीं मिला? अरे यार तुम पेज पलट रहा इतनी देर हो गई, हमने तो पूरी कहानी, पूरी रामायण भी निकल गई और राम और सीता की कहानी है। 29 नंबर पेज पे हमने पूरी कहानी सलाह दी हो। अरे समझ में ना, इन बातों का अपन सब लोग परस्पर विचार करें। क्या क्या काय पे विचार कर रहे कि शुद्ध न्याय का अवलंबन कैसे पड़ता है? शुद्ध न्याय का अवलंबन आत्मस्वरूप में स्थिर होना है, लेकिन किसका अवलंबन लेते हैं? क्यों लेते हैं व्यवहार? क्योंकि वो हाथ के सहारे के समान है। क्यों हाथ के सहारे? यदि हम इसमें नहीं करेंगे तो फिर हमारा उपयोग कहीं और भटकेगा। इसलिए सबसे नजदीकी का निमित्त कौन बनता है? दूसरी रत्नत्रय की पूजन आप करते हो, इसमें लिखा है आप जाने नियत ग्रंथ पठन व्यवहार। अपने आप को जानना ये निश्चय सम्यक ज्ञान है, और ग्रंथ का पढ़ना क्या है? ये व्यवहार है। फिर क्या लिखा है? सम्यक ज्ञान रतन मन भाया, आगम तीजा ने बताया,
अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो, अक्षर अर्थ उभय संग जानो, और जानो सुकाल पठन जिनागम, नाम गुरु न छिपाइए, तपरीति गई बहुमान देखे, विनय गुण चित लाइए। और हमें उन्हें याद है, इसके 8 वेद कर्म उच्छेदक, ज्ञान दर्पण देखना, इस ज्ञान ही सो भरत सीजा, और सब पट पेखना। ऐसा लगा। अब इसमें 2 2 4 2 6 8 लाइन निश्चय का अभ्यास कितना है और व्यवहार में का अभ्यास है इतना सा है। आप जाने नहीं है तो पूरी रत्ना तरह की पूरी जिंदगी भर से हो गई करती करती। निश्चय का उपदेश इतना सा है और बहुधा उपदेश काय का है? व्यवहार का। आप अपने जीवन में हम कुछ उत्तम ही देना चाह रहे, हम काय का अर्थ कर रहे कि शुद्ध नय का जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है। मतलब आधी लाइन है काय की? निश्चय की। और 2 3 6 और 2 4 8 और उसमें कितनी बोले? और पूरी 7.5 लाइन काय की हैंगी और व्यवहार की। अब बताओ उसका और क्या माना? उसको सहारा माना। अब कौन बिरला व्यक्ति होगा जो इन सब इस व्यवहार में से परमार्थ को खोज पाएगा? बिल्कुल। और क्या बताओ? चलो 22.5 लाइन व्यवहार की और 1.5 लाइन निश्चय की। इतना है। कितना गहराई से भावार्थ लिखा है जो बात समझ में ही नहीं बिल्कुल। और ये अब कौन बिरला व्यक्ति होगा? हम काय का अर्थ कर रहे कि शुद्ध नय भाई और उसका उपदेश कहीं कहीं पाया जाता है और है ना, और परस्पर में जिनवाणी व्यवहार का शुद्ध नय का स्थापना बहुत किया। पूरा भक्तांबर जी काय से भरा पड़ा? निश्चय से, व्यवहार से। पूरा निश्चय पूरा है ना व्यवहार से भरा पड़ा है बिल्कुल। और पाठ काय का करती? कुछ होती तो काय का पाठ करती? राजेश काय का पाठ किया था? समय सार का पाठ किया था मकान के उद्घाटन में? नहीं किया था। भक्त विधान का किया था? भक्तंबर जी का। तो पूरा क्या किया? हम ये नहीं कहना चाह रहे थे उल्टा काम करना भैया, उसका उपदेश वही है, हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है। लेकिन अब वो साथ में भी लिख दिया तो आप फिर डरने लगोगे इस व्यवहार से। क्या क्या करने लगोगे? उसका फल तो संसार ही है, ऐसा ही बोलने लगोगे। तो अब क्या लगाना? जो निश्चय निरपेक्ष जो व्यवहार होता है उसका एकांतिक फल, उसका क्या बोला है? उसका फल तो क्या है? वही व्यवहार निश्चय में सहायक बनता है और वही निश्चय से निरपेक्ष जो व्यवहार होता है वो क्या करता है? उसका फल एकांत रूप से क्या होता है? संसार ही ये लिखा है। इसको हमने बहुत ज्यादा नहीं बताना चाह रहे। हाँ बोलो। और इसमें लिखा आगम तीजा नेत्र बताया, वो तो तीसरा नेत्र आगम है। उसमें भी लिखा है मेरे ख्याल से आगम चक्षु साहू लिखा। देवों का चक्षु क्या है? व्यक्तिगत चक्षु। उनका क्या? और कौन कौन का लिखा? हम मनुष्य त्रेनियों का इंद्रिय चक्षु है और देवों का आगम चक्षु नहीं, देवों का है व्यक्तिगत चक्षु और हम लोगों का क्या है? मुनि राजों का क्या है? आगम चक्षु साहू लिखा है। उनका आगम के द्वारा वो सब कुछ देखते हैं। समझ में है बिल्कुल। और अभी इसको 2 मिनट बता दें। 14 गुण स्थान, वो हमें बताना नहीं है, हम तो बोलना चाह रहे हैं। इससे बताना ये चाह रहे हैं कि जिनवाणी में किसमें अध्ययन में लगाते हैं तो आपको मालना गुण स्थान का स्वरूप भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में उसका निषेध तो जगह जगह समय सार में तो उसका निषेध ही किया। मारना वाला नहीं, गुण स्थान वाला। पहले तो कि मारना वाला होता कैसे जीव? तो पूरे जीवों को कितने भागों में डिवाइड किया? 14 जीव समास में। फिर एक जीव के क्या होते हैं? एक जीव के एक समय में एक गुण स्थान होता है। मारना कितनी होती है? अब आपने क्या बोला था? अरे अब इतना तो बता दिए। सभा ऐसी वाली नहीं है कि निषेध ही करना है, इतना बताया ना। उसका हस्तावलंबन जानकर उसको अभी तो बोल दिया। शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर उसका उपदेश बहुत किया। हस्तावलंबन क्या होता? बोलो, किसका सहारा है? बोलो। इनने प्रश्न खड़ा किया कि शुद्ध नय जब उसको छोड़ना था उसके लिए, क्यों भैया सबके घर में एक एक बच्चा है, यहाँ पे सबने अपने बच्चों को बड़ा किया है। उनकी उंगली पकड़ते हो कि छोड़ ही देते कि तुम तो जाओ, तुम तो बच्चा अपने आप बड़ा हो जाएगा अपने आप। क्या करते हो उसका? बोलो, कैसे बड़ा करते? अरे उसको गाड़ी भी देते, पीछे से हाथ लगाते। हमें भी हाथ लगाया था, हमने भी हाथ लगाया था। काहे का? चलाने वाले क्या करते? क्यों देते? क्या सिखाते? यदि हम बिल्कुल एक छोड़ देंगे तो क्या होगा? बिल्कुल तो एक मिनट ऐसी साइकिल क्यों दिलाते? पहले सीधी ही साइकिल दिला दो, 2 साइड वाले पंजों की क्यों दिलाते? यही तो हम पढ़ा रहे। शुद्ध नय का स्थापना बन जानकर उसका बहुत किया आप, इसलिए उसका उपदेश बहुत किया है। एकांत तक कैसे प्राप्त करेंगे? निराज बोला
कैसे प्राप्त करेंगे मैं तो जी बता दूंगा। गणधर परमात्मा अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग की रचना अपने ज्ञान में करते, उसको पढ़ते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते, लेकिन द्वादशांग उनको रटा हुआ होता है। इसलिए बोला जाए श्रवण का लक्षण केवल दो ही बताएगा, ध्यान और अध्ययन, दो ही बताएगा। क्यों बताएगा? ध्यान ही करें ना, बिल्कुल, और अध्ययन की जरूरत क्या? इसलिए बोला, बता दिया। आप सब लोग पढ़े हो, सबने रत्नत्रय की पूजन पढ़ी है, हम केवल इतना सा बताना चाह रहे। अभी जो बात उठी है, एक जीव के गुणस्थान एक बार में एक ही मारना कहते हैं। और दूसरी बात मैंने बताई है, गुणस्थान होता है मोह कर, मोह और योग के निमित्त से, और माना होती है पूरे 8 कर्मों के निमित्त से होती है। अब आप खोज के लाना कहा, बताओ बताओ कैसे किया? नहीं, पहले तो उन्होंने आपने पूछा है, उसमें भी किया। तो पहले तो पूरे जीवों को 14 जीव समास में डिवाइडेशन कर दिया, फिर उनको अपन इस कसौटी पे क्या बोले, इसमें भी आएगा ना, इसमें भी आएगा वो। इसमें जो हमने इतना अभी तो हम ये बोलना चाह रहे, उसमें जो कल आया था कि मरना और गुणस्थान में क्या, मरना में और गुणस्थान में क्या अंतर है? पहला जीव समाज तो बहुत इनिशियल चीज है, उनने दिया भी अंगार। सबसे पहले पूरे जीवों को हमने क्या कर दिया? 14 भाग में डिवाइड कर दिया। 58 में आप कर दो, 57 में कर दो आप, तो उन्होंने किया है। इसके बाद उन्होंने किया, हमें मुख्य बात ये बताना थी कि गुणस्थान किस कर्म के सापेक्ष होते हैं? मोह और योग के सापेक्ष होते हैं, और मारणाएं 8 ही कर्मों के सापेक्ष होती है। और 8 कर्म इसलिए एक जीव के एक बार गुणस्थान एक होता है, और मरना उसकी 14 की 14। जब अयोग केवली को भी डिफाइन करेंगे तो उनका गुणस्थान तो केवल अयोग केवली गुणस्थान होगा, और ये मरना कितनी उसकी 14 मरना में उसको अपन खोजेंगे। मरना की परिभाषा क्या आती है? जीवों के खोजे जाने के स्थान को मरना कहते हैं। तो गुणस्थान में भी खोजा रहे कौन से गुणस्थान वर्ती जीव है। बस हमें आज की तारीख में इतना ही बताना था। पहले पूरे जीवों को क्या करते अपन? 14 भागों में जीव समास में अपन इकट्ठा करते हैं, उसमें से कोई भी जीव उठाते हैं, इस तराजू पे अपन तोल लेते हैं। आपको केवल इतना बार करना है, एक गुणस्थान 2, 3, 4 ऐसे बनाना, इसमें 14 मारना है, हर जीव की फिट करके लाना। आपको खुद ही एक्सरसाइज करना, मुझे उसका कुछ नहीं करना। ऐसा क्या करोगे? चित्र कैसे बनाओगे? पहले पूरे 14 जीव समास लिख लेना, फिर उसमें से कोई भी जीव को उठाना और यहाँ पे कर देना पहले गुण स्थान पर जीव, दूसरे गुण स्थान पर, तीसरे गुण स्थान पर। फिर इनमें क्या करोगे? इनके 14 डिवाइडेशन करने, इसमें कौन सी मरना पाई जा रही है। मरना के नाम पता है? पता है तो एक आध दो सैंपल करके बताओ, कौन बताएगा? एक आध सैंपल करके बताओ। हम थोड़ा सा पूछना चाह रहे, एक आध पूरा याद होना चाहिए वो है ना। कोई एक आध बताओ वो किस कर्म के सापेक्ष है और वो कौन से गुण स्थान में लगा के बताओ। कोई सिंपल छोटा सा उदाहरण लगा के बताओ बिल्कुल, जो आपको याद हो। जैसे हम आपने गति बोली और 7वें स्थान बोला, तो 7वें स्थान पर की गति कौन सी गति मानी जाएगी? उसकी मनुष्य गति। कौन से कर्म को जैसे अति मनुष्य गति नाम कर्म को जैसे होगी, इतनी सी कोई भी लगा लो ना। अब 6वें स्थान बढ़ती मिली आज का जो उनकी गति डिसाइड कर ली, संयम डिसाइड करो उनका। असंयमी है कि संयमी है? संयमी है। किस कर्म की वजह से? तो मोहिनी कर्म की वजह से। अरे समझ, तो कोई भी मतलब मोहिनी कर्म की सापेक्षता से, हम सर्वता नहीं, उदय नहीं बोलना चाह रहे, उपास में कोई ना कोई कर्म की उपाधि लगेगी इसमें, समझ में ना। इस तरीके से आप इसकी एक्सरसाइज करना, ये काय में हेतुभूत बनेगा। इसकी भाषा बोला ना, उसमें लिखा ना, क्या लिखा है जो हम आपको बोलना चाह रहे हैं। जिन वाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का स्थापना ज्ञान कर। क्या करोगे आप? अपने 24 घंटे के जीवन को पढ़ के देखो ना। यदि हम आधा घंटे 5 घंटे स्वाध्याय यहाँ करके जाते समय सार का, फिर इसका जो विषय बताएगा उसमें कितना आपका उपयोग लगता है। पहले अपने आप से निर्णय करो, हमसे मत पूछो, आप अपने आप से पूछो। फिर हमारा मन कहाँ जाता है? घर में जाता है, परिवार में जाता है, दुकान में जाता है, बिजनेस में जाता है, नौकरी में जाता है। वो उधर जाने वाला उपयोग हमें आत्मा तक पहुंचा पाएगा कि जिनवाणी में लगा हुआ उपयोग हमें आत्मा तक पहुंचा पाएगा? अपने आप से निर्णय करेगा। अरे समझ में आना, कौन पहुंचा पाएगा बोलो? घूमता हुआ उपयोग, किचन में भटकता हुआ उपयोग, घर की साज सज्जा में जाता हुआ उपयोग, नौकरी में लगा हुआ उपयोग। ये उपयोग हमें जो तत्व हमने इतना सर्वोत्कृष्ट आत्मा में इस 11वीं गाथा में दिखाया गया है, वो तत्व तक पहुंचाने में कौन सहायक बनेगा हमारे लिए? पूछना चाह रहे जिनवाणी में। अच्छा हम चलो बोलना चाह रहे, जैसे अपन ने लब्धिसार छपनासार कोई ग्रंथ उठा के पढ़ा, लब्धिसार छपनासार से ग्रंथ आपको आत्मा तक पहुंचाने में सहायक बनेंगे, हमारे घर के कार्य हमें अपने तक पहुंचाने में सहायक बन जाएंगे। आप अपने से निर्णय करके सोचो बिल्कुल, और क्या बताओ कि कौन हमें अंदर जाने में सहायक बनेगा? तत्व तो इधर है,
स्थिरता की बात आप कर रहे हो, तो आप सोचो कौन हमें आत्मा में स्थिर होने में, एकाग्र बनाने में सहायक बनेगा? क्यों कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार में गाथा लिखी है? एकाग्रता प्राप्त करना है तो श्रवणों को आगम में प्रवृत्ति करना चाहिए, और कोई प्रवृत्ति नहीं होती। जब उनके लिए इतना बड़ा साधन उसके लिए आगम बनाया गया है, तो फिर कौन आपको निमित्त बनेगा? बोलो, हमारी बात समझ में? अपन अपने आप से प्रश्न खड़े ना। हम ये बात जानते हैं, तो तत्व आत्मदृष्टि में प्राप्त हुई है 11वीं गाथा में, सारे व्यवहार को भूतार्थ का है। उसी व्यवहार के यहाँ पे क्या कहना चाह रहे वो सिद्ध का स्थापना मंजन को, उसका उपदेश बहुत किया है। ये तो अपन खुद प्रश्न खड़े करें हम अपने को भी। हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, आप हमसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यहां से जाने अपने आप से झूठ तो नहीं बोल सकते। हमारा उपयोग कहां चला जाता, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, बोलो कौन उसका सबसे निकटवर्ती साधन बनेगा? बिल्कुल किसमें, कहां तक पहुंचने के लिए? आत्मस्थिरता में। हाँ ठीक है, हमने तो ये थोड़ा सा इसका आज अपन इसको इतना समझ में आना। 3 बातें किसके संबंध में लिखी है कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है। 3 बातें लिखी है। इसका उपदेश भी बहुधा सर प्राणी परस्पर करते हैं, और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध का स्थल का बहुत किया। देखो परस्पर में कर दे, आपसे क्या बोला जाएगा? तुम कुछ पढ़ो, स्वाध्याय करो, 15 मिनट स्वाध्याय। तो क्या स्वाध्याय करने की जरूरत? प्रेरणा कोई ग्रंथ उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो। तुम थोड़ा पूजा पाठ किया करो। ये सब काय का उपदेश है? इसमें बोलो सर प्राणी परस्पर मंदिर आया करो, विधान किया करो, तीर्थ यात्रा किया करो, अभिषेक में रोज आया करो। ये काय का उपदेश है? परस्पर में एक दूसरे करती है। और साथ में तीसरा क्या दिया है कि जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध न्याय का स्थापना ज्ञान का, उसका उपदेश भी बहुत किया है। किंतु उसका फल कौन सा संसार? कौन सा संसार? कौन सा संसार? पंच परावर्तन रूप संसार, उसका जी अर्थ बोलना चाह रहा। क्या बोलना चाह रहा? संसार 8वीं होती, किंतु उसका फल संसार। ये कौन से व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं? जो निश्चय निरपेक्ष व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं, जिसको दृष्टि में नहीं, तत्व ज्ञान नहीं है, आत्मदृष्टि प्रकट नहीं, उसका एकांत रूप से अवलंबन, और उसका उपदेश इसलिए बहुत ज्यादा चलता है। अब दूसरा पक्ष ले रहे हैं, किंतु उसका फल संसारी है। इससे मालूम अपने को लगेगा कि ऐसा कौन सी कमी रह गई मेरे व्यवहार में के अवलंबन लेने में, जिससे हम संसार भटक रहे हैं। क्यों? हम 31 साल की आयु लेके और वहां चले जाते हैं, 31 साल आयु लेके 9 में तक जाके भी संसार में क्यों भटक रहे हैं? ये प्रश्न अपने अंदर खड़े करो। ये कोई सामान्य गाथा नहीं है, आपको अंदर से हिला देने वाली गाथा है। समझ में आई नहीं? क्या करेगी? हिलाने का मतलब क्या होता है? आपको अंदर से आंदोलित करेगी। इस संसार कौन से संसार? अभी संसार शब्द का अर्थ में हमारे लिए संसार कौन सा है? चेतन नाम का संसार है। कौन सा? जहां हमें, हमारा परिवार है, घर है, सब हंसते हुए सब लोग हैं। फिर विचार करो बिल्कुल और क्या होता। तुम्हारे घर में कभी गिरगिट आती है? सोना आते, अच्छा लगता है उनको, पालते हो, पुस्त क्या करते? घुसे आते हैं आजकल पीछे, सांप भी दिख जाते होंगे, नहीं देखे होंगे ना? जिनका इस तरह पे ना, तो उनको पता है ना, सांप है, गिरगिट वगैरह। ये भी संसार है। मतलब जो अपने घर की जो क्या बोले आजकल क्या करवा लेते वो ऊपर पीओपी, और पीओपी बढ़िया लाइटिंग वाला है, वो घर है, वो संसार। ये भी संसार है। कल ही परसों घर गिरगिट दिखा था हमें, ये भी एक संसार है। घूमने चले जाओ, ये भी एक संसार है। पीछे बगीचा था अपने लिए, ये भी एक संसार। इसमें गिरगिट और सांप घूमते ही रहते हैं, ये भी संसार है। तो वो संसार हम बोला अपन संसार में, मतलब नींद ही नहीं खोलना चाह रहे हैं। रजाई में दुखा हुआ व्यक्ति उस रजाई में, ठंड के दिनों में रजाई से क्या नजर आती है? अपना संसार। उपलब्ध रजाई ही अब संसार नजर आ रही है, उसके अलावा भी कोई संसार है वो, कल्पना करके देखो। इससे लिखा किंतु इसका बल सब। हम इसलिए नहीं बोलना चाह रहे 11वीं गाथा कुछ दे के जाए अपने जीवन में, तब इस गाथा का पढ़ने का अर्थ क्या लाएगा? हमने सब कुछ किया, हमने अनंत काल से व्यवहार का एकांतिक पक्ष किया है, फिर हम संसार में, उसका फल हमें संसार क्यों मिला? इतना खराब है का व्यवहार? ये जिनवाणी में बताया गया व्यवहार मोक्ष मार्ग का इतना खराब है कि उसका फल संसार ही है। बिल्कुल और ये प्रश्न अपने अंदर आना चाहिए। इतना खराब है का व्यवहार, और तुम उसको साधन भी कह रहे हो, और उसको कह रहे हो उसका फल संसार ही है। तो क्या कह रहेंगे? इसका मतलब है कि उसका जो प्रतिपक्षी है, कौन है? शुद्ध न्याय का। अब पढ़ो उसका दूसरा क्या लिखा है? शुद्ध न्याय का पक्ष तो कभी आया नहीं। उपदेश भी क्या होता है? उसका विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध न्याय के ग्रहण का फल
मोक्ष जानकर उसका उपदेश भी क्या किया है, प्रधानता से दिया है। किसका किसका, शुद्ध न्याय को दिया। अब सोचो, समय सार नियम सार जी वगैरह सभी में, इसका मतलब है कि शुद्ध न्याय आज तक में उसका पक्ष, किसका पक्ष नहीं आया, क्यों शुद्ध न्याय का पक्ष नहीं आया। पक्ष का ये बहुत अच्छा उदाहरण हम आपको दे दें, पक्ष का मतलब क्या होता है। इसको अपने अंदर में शुद्ध न्याय का पक्ष नहीं, शुद्ध न्याय के विषय शुद्धात्मा का पक्ष लगाना। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम पहले एक प्रयोग करते थे घर में के एक आदमी रहता था, जैसे आपको एक पक्ष का मतलब बता दे रहा है कि शुद्ध न्याय का पक्ष का मतलब क्या होता है। जैसे एक पेड़ है, इसको आपको गिराना है, क्या करोगे, बगैर मैन पावर तो इसमें एक कट लगा दो, इसमें कट लगा दो, क्या हो जाएगा, हवा चलेगी और गिर जाएगा। किस तरफ गिराना है, जिस तरफ गिराना उस तरफ लगाना कट। नहीं आई समझ में, जैसे ही हवा चलेगी एक तरफ गिर जाएगा। ऐसे हम इसको यदि यहाँ पे रखें ना, तो किस तरफ गिरेगा जी, थोड़ा जिस तरफ पक्ष होगा उस तरफ गिरेगा। हम भी आपसे बोलना चाह रहे हैं, अपने में अंदर में इसको महसूस करके देखो। हमारा पूरा जीवन 99% अपन सबका जीवन, मतलब छठवें सातवें महाराजों का जीवन बहुतायत से व्यवहार में चलता है, लेकिन पक्ष उनको व्यवहार का नहीं होता है। व्यवहार में मोक्ष मार्ग जीव का पूरा जीवन 24 घंटे का जीवन व्यवहार में चलता है, पक्ष उनको कभी नहीं होता है। ये इसकी ऐसी दृष्टि अपने अंदर पैदा करो। इसका उदाहरण हम आपको बता दे रहे, आप लोग घर के संयुक्त परिवार में रहते हो, सबकी एक एक संतान है, आप सबके साथ में दिखने में इक्विटी का व्यवहार करते हो, लेकिन पक्ष फिर भी अपनी बेटी का ही रहता है। बिक्की समझ में आ रही क्या बोले, दिखने में व्यवहार तुम नहीं समझ पाओगे राकेश, क्योंकि तुम अकेले रहे हो। जो लोग संयुक्त परिवार में रहते वो समझ पाएंगे इस बात को। नहीं क्या बोले, कौन रहता है इस परिवार, संयुक्त परिवार में, बिक्की है, गोलू है, ये लोग समझ सकते हैं। तो कौन रहता है, तुम नहीं समझ पाओगे। बाकी सबके तो ये कई जो भाइयों में आपस में रहते ना, उनके बारे में बोलना चाहे, साथ में रहते तुम समझ सकती हो ना, कि कितना भी करो, लेकिन कितना भी आप कितना भी समानता का व्यवहार दिखाओ, वो कृत्रिम व्यवहार नहीं है, वो भी अच्छा ही व्यवहार है। वो गलत नहीं है कि जानबूझ के अपन दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, भैया के लड़के को ज्यादा मलाई दे दी, अपने कम ले ली, ये नहीं करते हैं, वो भी अच्छा ही व्यवहार करते। फिर भी कहीं ना कहीं से पक्ष किसका रहता है, बस हम यही कहना चाह रहे हैं। इसको तुमने इसको यदि ये पक्ष करना अपन को जीवन में आ गया, तुम्हें आत्मा का पक्ष करना भी आ जाएगा। अभी इसको यदि जिस तरफ गिराना थोड़ा सा उस तरफ कर दो, जरा हवा चलेगी उस तरफ गिर जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में पूरा जीवन निश्चय व्यवहार के कथनों में चला जाता है जिनवाणी, लेकिन पक्ष फिर भी जिनवाणी में अपना का आना चाहिए। अपना मतलब निश्चय का पक्ष नहीं करना कि हम निश्चय वाले हैं, लाइन के इस तरफ सब उस तरफ, वो निश्चय अपने अंदर में से अपने आत्म स्वरूप का पक्ष आना चाहिए, उसका फल मोक्ष बोलना चाह रहे। पक्ष का मतलब बता देना। अभी तक तो मतलब आप लोग अच्छे समझ सकते जो घर में जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे उस चीज को। साथ में कमाते हैं, साथ में सब्जी लेने जाते हैं, दूध इकट्ठा आता है, फिर भी बोलो सेवना बोलो, फिर भी थोड़ा दबाव कहीं ना कहीं से अपना जो जीवन है उसके प्रति आ ही जाता है। बस हम भी आपसे ही बोलना चाह रहे हैं, अपने आप में इसको महसूस करके देखो। 24 घंटे का जीवन हमारा व्यवहार कार्य प्रवर्ता है, लेकिन अंदर की दृष्टि कोई पकड़ नहीं पाता, कोई नहीं पकड़ पाएगा इसको। साथ में हम पूजन कर रहे हैं, आप भी पूजन कर रहे हैं, साथ में बिना पाठ पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, साथ में अभिषेक कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, साथ में अपन द्रव्य लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं। इसके बीच में कोई बिरला व्यक्ति होगा जो अपना प्रयोजन हल कर लेगा, बिल्कुल कर भी लेता है, करता ही है। इतने ये लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, स्कूल से सारे बच्चे इकट्ठे आए, सबको अपने सबके बच्चों के बैग इकट्ठे किए अपन ने, फिर भी अपने में जो अपनापन महसूस करते रहते, वो पक्ष कहलाता है। वो है नहीं, वो है भी नेचुरली है बिल्कुल। जहां अपनापन होता है वहां पक्ष जरूर आता है। ऐसे किसमें अपनापन नहीं आता है, आज तक किसमें नहीं आया, अपने में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो ऐसा लगता नहीं अनंत भावों का अंत उसके द्वारा हो सकता, अनंत कष्टों का अंत उसके द्वारा हो सकता, इसे अपने स्वभाव का पक्ष नहीं आता है। होता है मतलब होता ही हो नहीं, वो है उसका हो सकता है, मतलब प्रतिपक्षी को हटाना, वो तो होता ही है। शुद्ध न्याय के पक्ष लेने वाले को होता ही है, बिल्कुल वही चीज का नाम सम्यक है। अब वो होता वाला वो नहीं लगाना गया, वो तो परमार्थ वो तीन, उसका तो मतलब हो सकता है, मतलब कोई संभावना नहीं है, वो तो होता ही है।
शुद्ध न्याय का पक्ष नहीं है, उसके शुद्ध न्याय का पक्ष वाले को शुद्ध न्याय का पक्ष, न्याय का पक्ष नहीं करना, न्याय के विषय का, शुद्ध न्याय का विषय जो आत्मा है उसका पक्ष करने सम्यक दृष्टि है। हाँ नहीं आया, नहीं होगा, पढ़ी है कल है ना, एक प्रवचन डाला था उस पर, क्या नाम से इनका समय सागर, उनने लिखा है अनंत भाव होगा, मैं जिनवाणी पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते होगा, उनका ये समय सागर महाराज जी का जबलपुर का प्रवचन है, अनंत भाव होगा पढ़ाते पढ़ाते, हम भी बोले इसलिए हमें पढ़ते, लेकिन हमें तो वो कभी समय में समझ में नहीं आई, वो हम बोल रहे इसलिए प्रमाण है, उनने खुद बोला पूरे के लगे, मैं कब तक सुनोगे तुम हमसे, अनंत काल हो गया जिनवाणी पढ़ते पढ़ाते तो भी पक्ष नहीं आया, नहीं आता पक्ष, 11 वर्णों का ज्ञान भी तुम्हारा पक्ष नहीं ला सकता, करोगे तो लाओगे तो होगा, नहीं तो नहीं ला सकता। नहीं शाब्दिक ज्ञान मतलब पक्ष नहीं है, हम क्या बोले, वो तो शाब्दिक का ज्ञान कहा जाए, शाब्दिक ज्ञान क्या कहना चाह रहे आप, बोले 11 वर्ष शब्द ज्ञान अगले शब्द जी, और उसको ज्ञान में आओ तो जैसा का तैसा बता देता है, जिनवाणी में जो लिखा वो सबको बता देगा, लेकिन पक्ष अंदर का आना एक अलग बात है, पक्ष फिर मैं बोलना चाह रहा, शुद्ध न्याय का पक्ष नहीं आता है, शाब्दिक ज्ञान बोलो उसको। कोई जो गायक होता है वो लय से गाता है, तो वो डूब के गाता है, हाँ, जब उसके अंदर से उसकी मतलब वो कला निकलती है, हाँ, अगर कोई अच्छा प्रवचनकार है और तो वो जब उसका रसास्वादन कराएगा तो अंदर उससे गहराई से नहीं कराएगा वाली बात नहीं, तो खुद करे, खुद करोगे तो होगा, वो नहीं आप, और ये बात तो उसका संत मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में लिखी है कि दूसरे लोग उससे प्रभावित है और खुद प्रभावित नहीं होगा, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में लिखा है कि उसकी वाणी से दूसरे प्रभावित है, जरूरी तो वो प्रभावित ही पाए, दूसरों को उसके निमित्त से दूसरों को सम्यक, इतना तक मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में लिखा। बात अपन मूल भाव पे आते हैं, जो मैं मूल शब्द बताना था कि मतलब उसका शब्द ही बोलना चाह रहा कि हमने पढ़ी है, लेकिन शब्दों से पढ़ी है, वो एक उनने आत्मशतक में लिखा ना, पता नहीं क्या लिखा कि हमने मतलब है ना, हाँ हाँ क्या लिखा उनने लिखा ना, आत्मरूप शब्द से जाना, लेकिन उसका वो नहीं किया, बोलो सब अंग पढ़े ना पूर्व रटे पड़े, उसका स्वाद नहीं आया, क्योंकि स्वाद लेंगे तो आएगा, नहीं लेंगे तो नहीं आएगा, नहीं ओढ़ेगी नहीं तुम्हें, ओढ़ेगा नहीं, बताओ हम आप तो पूछना चाह रहे छठवीं गाथा में क्या कमी थी, मतलब अभी ये ना धीरे 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 जो अभी दिख रही, ये सब धीरे धीरे कम हो जाने वाले हैं, एक गाथा पढ़ने के बाद क्या बेचारा, इतनी अच्छी गाथा, क्या चौथी गाथा में क्या नहीं पढ़ा था लोगों ने, बोलो बताओ, ये अजीब संसार भी, फिर भी कहां भाव वासना, समय सार आखिरी में हम गारंटी से बोल रहे एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप अकेले खड़े होंगे इस मोक्ष मार्ग में, कोई आपके पीछे नहीं होगा, उसकी रुचि जगेगी नहीं, अभी भी नहीं जगे, क्यों 11वीं गाथा तक कोई कमी थी क्या समय सार में, फिर ये भीड़ कहां चली गई, बोलो एक दिन आगे कहां चलेगा, मैं बताओ, ऐसा तो नहीं है, जगेगी नहीं, हम गारंटी से बोल रहे एक दिन ऐसा आएगा जहां केवल इस मोक्ष मार्ग में आप अपने आप को खड़ा हुआ दिखोगे, कोई अपेक्षा नहीं है संसार से, कोई नहीं है, रुचि जगेगी नहीं, और आगे नहीं उसको, हमारा भी अनंत काल ऐसे ही बीत गया, वो तो आज इस पंचम काल में ऐसा दोहरे पंचम काल, इसमें अपन को ऐसा ग्रंथ मिल गया और इस धारा से अपन जुड़ गए बिल्कुल, हमें कोई अपेक्षा नहीं, हम पहले दिन से कोई अपेक्षा नहीं, हमने भले दोबारा समय साथ, हमें कोई अपेक्षा है, पता है कि हर कोई को रुचि जग भी नहीं पाएगी, क्योंकि पढ़ने से नहीं आनंद आएगा, आपको अंदर से रुचि जगेगी तो अंदर का आनंद आएगा, तो यहाँ दिखोगे, अभी तो हो ही नहीं सकता, अंदर की वास्तव रुचि जगेगी तो यहाँ देखो, उनका भटकता हुआ उपयोग, कभी ये पढ़ लो कभी ये पढ़ लो, इधर चले जाओ, यही लगता रहेगा, होगा ही नहीं, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता, निरंतरता चाहिए अपने चिंतन में, और हमें अपेक्षा केवल एक वो दिन आएगा जिसमें आप केवल मोक्ष मार्ग में केवल आप अपने आप को खड़ा हुआ देखो, तब हम उस स्थिति तक के लिए माइंड मेकअप करके बैठे, कोई अपेक्षा नहीं संसार से, और ये ऐसी बातें पढ़ने के बाद फिर भी अपने को उसका उपदेश विरल है और उसका फल मोक्ष है, फिर भी अपनी रुचि नहीं जग रही, बताओ इतना अच्छा भावार्थ लिख दिया, क्या लिख दिया बोलो, क्या लिखा है, इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध न्याय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता दिया है कि शुद्ध न्याय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका असल समय दृष्टि हो सकता है, इसके जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का सिद्धांत जाने से ऐसा कभी नहीं होगा, बिल्कुल। हम तो फिर बोलना चाह रहे जो लोग आज बैठे हैं इस बात को अपने जीवन में समझ लें
ये तो आज की इस ऐसी गाथाएं निकले हैं जी, टीकाएं निकले हैं, फिर भी अभी हम नहीं चेतते हैं, तो इसका मतलब हम उस बच्चे की तरह हैं जो माँ को, यदि माँ क्या करती है, उसको उसका टेट में दबा को उसको दूध पिला दी तो भी क्या करता, दवाई पिला तो भी क्या मुंह से बाहर कर दिया। हम सारे बच्चों की जैसा उस तरह है, यदि फिर भी सब। और एक बार बता दे, हमने तो बोला है, पढ़ के सुनाया है, अच्छा लगेगा तो आपको इधर से जाने का मन भी नहीं करेगा और आप अकेले बैठ के करोगे, नहीं जाता हो अपने ही अंदर में डूबो, यहां से कुछ नहीं आने वाला, ये तो हम पढ़ के सुना दिया आपके। इतनी रुचि अपनी, मतलब उसकी खोजने की वृत्ति अपने अंदर में तलाशो, तत्व भी अंदर है, उसको उपयोग को अंतर्मुख कर, उसकी भावना भाव, तब वो तत्व मिलेगा, शब्दों में नहीं मिलने वाला होता। वैसी बात है कि उसका फल मोक्ष है, उसका फल संसार है। बोलो, ये दो बातें लगी, फिर भी हम संसार की तरफ आगे बढ़े चले जा रहे हैं। वो खुद दो कंपेरिजन करके बता रहे हैं, उसका फल क्या है संसार, इसका फल क्या है मोक्ष, फिर भी हम उसका पक्ष नहीं आ रहा। बोलो बता, ये बोलना चाह रहे नहीं, वो पक्ष थोड़ी होता है उनको, व्यवहार में चलता, व्यवहार में चौधरी स्थान तक भी चलेगा, उनको भी संसारी कहा गया अनंत भगवान को। व्यवहार होना एक बात है, व्यवहार का पक्ष होना एक अलग बात है। हाँ,